हेलो 9th ग्रेड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट का पेज नंबर 9। आपसे बोला है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। आपको जो केल्विन को स्केल में चेंज करना मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था। तो उसको अगर आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आपके पास आपको सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना पड़ता है तो आपको माइनस करना पड़ता है 273 से, ठीक है, क्योंकि 273 केल्विन पे आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है। और वही आपको केल्विन से सेल्सियस में करना पड़ता है तो आप प्लस करते हो। तो देखो यहाँ पे आपको 300 को आपका सेल्सियस में चेंज किया हुआ है, जिसके लिए इसको माइनस किया है 273 से। सेम वही 573 से आपको 273 को माइनस किया हुआ है। तो आपका सेल्सियस स्केल पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -273 करना पड़ेगा। सेम वही अब आपसे बोला व्हाट इज़ फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। आपसे बोला एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। अभी आज तक हमने पढ़ा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर बात करें 250 डिग्री सेल्सियस की, तो द स्टेट ऑफ मैटर विल बी द स्टीम ऑफ वाटर वेपर। तो इस पे जो वाटर की स्टेट होगी ना वो स्टीम पे होगी, वाटर वेपर की तरह। एग्जाम्पल गैसेज स्टेट 250 पे, ठीक है। वही अगर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो देयर विल बी अ ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड स्टेट, तो ये लिक्विड स्टेट पे होगा इनटू द गैसेज स्टेट, ठीक है, जो कि गैसेज स्टेट से आपका चेंज हुआ है। सो एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे द स्टेट इज़ मे बी लिक्विड एज वेल एज गैस। तो बोल रहा है कि जो स्टेट होगी या तो वो लिक्विड हो सकती है या फिर एज वेल एज गैस हो सकती है, ठीक है। आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। आपसे बोल रहा है कि किसी भी सब्सटेंस पे जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, क्या आपका जो कांस्टेंट रहता है स्टेट को चेंज करने में। आपसे बोला है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, जब भी सब्सटेंस की स्टेट आपको चेंज करनी पड़ती है तो जो द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जब सॉलिड जो होता है हीट होता है और अब इसकी मेल्टिंग पॉइंट की तरफ बढ़ता है, द टेम्परेचर फर्स्ट राइज एंड बिकम कॉन्स्टेंट। तो टेम्परेचर जो रहता है पहले राइज होता है और कांस्टेंट रहता है। व्हेन रीच इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और ये अपनी मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचता है। नाउ द फर्दर हीटिंग द हीट एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सब्सटेंस, तो हीट एनर्जी मिलती है सब्सटेंस को, हेल्प टू ब्रेक द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स। तो ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करता है। दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, तो ऐसी हीट आपकी लेटेंट हीट कहलाती है। दैट इज़ वाई द टेम्परेचर डज नॉट राइज। तो यही रीज़न है कि जो टेम्परेचर होता है वो राइज नहीं होता है, बढ़ता नहीं है।